तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऑप्शन खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद हमने स्टॉक में ब्रेकआउट देखा है, हायर टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 570 वाला कॉल ऑप्शन, 570 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 35 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी किया जाए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये पसंद आ रहा है मानस जी को सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा आपका अमित जी? जी श्रेया जी, मैं नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। नैल्को का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो पुल बैक आया था उसने 50 डेमा पे हॉल्ट लिया था, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ये 10 और 20 डेमा को वापस रिगेन कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पुल बैक के बाद हमें एक एंट्री मिल रही है। फ्यूचर्स में 1 रुपी का डिस्काउंट है, 418 के आसपास प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 413 रुपए का, 413 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 428 रुपीज के। ठीक, नैल को ये हो गया एफएनओ सुपरस्टार में पिक। चार्ट का चमत्कार अरुण जी आपका? श्रेया जी, अंबर एंटरप्राइज में एक ब्रेकआउट के संकेत है। इनफैक्ट ब्रेकआउट कल ही आपको देखने को मिला, आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। 8240 के आसपास है, स्टॉप लॉस 8142 का लगा के चले। बड़ा टारगेट 8445 तक के टारगेट्स अंबर एंटरप्राइज में आ सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से अंबर एंटरप्राइज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मार्केट जो है वो गैप के अगेंस्ट जा रहा है अब। और अब आप देखें तो 24,130 पर आ गया। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो वो हायर लेवल नहीं सस्टेन कर पा रहा है, और 55,120 पर अब बैंक निफ्टी आ चुका है। खैर, लेट्स वेट एंड वॉच। इन्फोसिस लेकर आइए एक बार जरा। इन्फोसिस अभी रेड में आया। इन्फोसिस का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, और ये देखिए, ये दिक्कत का मामला। चलिए धर्मेश जी, सॉरी, आपका मिड कैप फंडा। या जी, देखिए, मिड कैप फंडा के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस को सजेस्ट कर रहे हैं। रीज़न है कि ये एक तो कैसे नंबर्स आए थे, और नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे कल आए। जो नंबर्स हैं इनके अराउंड 24% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ रहा है। 20% के आसपास इनका AUM ग्रोथ रहा है। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल रही है। यील्ड्स ऑन एडवांसेस जो है वो बढ़े हैं। एट द सेम टाइम इनकी ROA भी बढ़ के आई है, 4.8% के आसपास इनकी ROA आई है। मोटा मोटी जो इनका नंबर्स रहे हैं, नॉर्मली जब हम लोग कोई भी फाइनेंशियल NBFC स्पेस को देखते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि AUM ग्रोथ से बेटर अगर नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है विद स्टेबल एसेट क्वालिटी एंड बेटर यील्ड ऑन एडवांसेस, तो वो चारों ग्रीन टिक लगते हैं जो इसने किए हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 में भी कि ये 20% के आसपास का AUM ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करेंगे, जो हम लोग को लगता है ये रहेगा। एट द सेम टाइम इनकी पूरी बुक सिक्योर्ड है और सैलरीड एम्प्लॉय 53% है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से काफी बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को फायदा हो रहा है। हम लोगों ने PNB हाउसिंग फाइनेंस और कैनबैक हाउसिंग फाइनेंस में भी सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स और मैनेजमेंट कमेटी सुनी थी। सो कल के स्पाइक अप के बाद आज जब रिजल्ट पे जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। 600 के प्राइस टारगेट के लिए अगर 1 साल का नजरिया है तो बाई करने की सलाह है।